गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के लिए। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है विशाल कुमार जी के लिए। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहे हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। जैसा कि जो हम क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं वो एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। चलिए हम बिना देर किए, बिना समय गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न क्या था। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता, आप इतिहास पढ़े हैं तो उसमें इसके बारे में बताया जाता है, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, ऐसे कई चीज जो बीत गए उसकी जानकारी हमें इतिहास देता है। तो यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न क्या था। तो जो वहां के लोग पहले के समय में ना ही तो खाने के लिए भोजन मिलता था, ना ही पहनने के लिए वस्त्र मिलता था। उस समय जो पूर्व पाषाण काल के लोग थे, आदि मानव, वो पेड़ के पत्ते, पेड़ के छाल को बांध के रहते थे, मांस को पका के खाया करते थे। तो उनका जो था मुख्य खाद्यान्न के बाद गेहूं और जौ, क्या था? गेहूं और जौ था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया। अंग्रेज जब भारत आए, उन्होंने हम पर शासन किया, तो उन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया, कारखाना। तो फैक्ट्री कहां स्थापित हुआ? तो शहर है गुजरात में, सूरत। सूरत एक शहर है जहां पर फैक्ट्री उसने स्थापित किया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1498 में भारत पहली बार कहां आया। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत पहली बार आया, वो है कालीकट। जी हाँ, कालीकट केरल में पड़ता है, तमिलनाडु की राजधानी है। तो वहां एक जगह है कालीकट। जैसे कि बिहार में पटना एक जगह है, दरभंगा एक जगह है, ठीक उसी तरह से, जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना है, ठीक उसी तरह से केरल की राजधानी तमिलनाडु है। तो वहां एक जगह है कालीकट, वहीं पर अंग्रेज वास्को डी गामा पहली बार भारत आया। चलिए अब हमारा चौथा है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ। अब चौथा है, अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है। जिस तरह से मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक उसी तरह अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। अब हमारा है क्वेश्चन कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। Who is the known as father of geography? जी हाँ, जिस तरह से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक उसी तरह से भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकेटियस। अब हमारा है सातवां क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। जैसे हिंदी को हम लोग देवनागरी कहते हैं, इंग्लिश को हम लोग रोमन कहते हैं, तो वही है खड़ी बोली का दूसरा नाम, तो वो है कौरवी। क्या है? कौरवी। अब है कि साल का सबसे छोटा दिन। तो देखिए, साल में 365 दिन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे महीने हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि साल में कौन ऐसा दिन होता है जो सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है 22 दिसंबर।
और साल का सबसे बड़ा दिन। तो जिस तरह से 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक उसी तरह से साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। कौन सा होता है? 21 जून होता है। अच्छा, आप लोग से पूछ दिया जाए कि साल का सबसे छोटा और बड़ा, तो आप लोग जानते हैं कौन ऐसा दिन है साल का जिसमें रात और दिन बराबर होते हैं? इन विच डे इन ईयर द डे एंड नाइट इज इक्वल। तो वो इसका आंसर होगा बच्चों 22 सितंबर, यानी कि 22 सितंबर वह दिन होता है साल का। जिस तरह से 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक उसी तरह से 22 सितंबर यानी कि साल का रात और दिन बराबर होते हैं। उसमें रात भी बराबर होते हैं और दिन भी बराबर होते हैं कि रात दिन और हुए बराबर, सोते लोग निकल कर बाहर। एक कविता हम बचपन में पढ़े थे, लेकिन कविता भी मुझे याद आ गया। अब है 10वां और अंतिम क्वेश्चन कि इसरो का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? तो इसका होगा द फुल फॉर्म ऑफ ISRO इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इसरो का पूरा फुल फॉर्म है। चलिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम लाइकली SSC, रेलवे, BPSC एंड अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम। एंड जैसे भी हो, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हो, उस SSC का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, BPSC का कर रहे हो, BSSC का कर रहे हो, टीचर का कर रहे हो, बिहार पुलिस का कर रहे हो, किसी भी प्रकार की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें।